बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार खट्टी मीठी एक ऐसी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। पकोड़े हों या समोसे, दही बल्ले हों या चना चाट, कचौरी हो या आलू टिक्की या फिर किसी भी किस्म के फ्राई आइटम्स, इस चटनी के बगैर अधूरे हैं। मेरे ख्याल में ये चटनी रमजान शरीफ में हर घर की जरूरत है। यकीन माने ऐसी चटनी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक कमर्शियल चटनी है। इस चटनी को आप एक बार बनाकर तो पूरे रमजान शरीफ के लिए भी रख लेंगे ना, तो ये खराब नहीं होगी। तो चलिए आइए फिर इस बहुत ही मजेदार सी हाजमेदार चटनी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने सूखी खुबानियाँ ले ली हैं 250 ग्राम। सूखी खुबानी आपको किसी भी बड़े किराने स्टोर से बआसानी मिल जाती हैं। जब आप खुबानी लेंगे ना, तो आपने ये चेक कर लेना है कि बहुत ज्यादा ये हार्ड नहीं होनी चाहिए। इस तरह ना ये थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, इससे फिर चटनी बहुत ही मजे की बनती है। खुबानियों को हमने अच्छी तरह वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट मट्टी वगैरह होती है। खुबानियों को हमने इस तरह अच्छे तरीके से मल करना अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब ये साफ सुथरी हो गई हैं। हमें इनको सोक करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम स्ट्रेट वे इनको ना बॉईल करेंगे। तो जी अब इनको बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पॉट ले लिया है। वॉश की हुई हमने खुबानियाँ पॉट के अंदर डाल लेनी है और साथ ही हम इनके अंदर ऐड कर देंगे पानी। तो मैं तकरीबन ये 1.5 कप जितना पानी ऐड कर दूंगी। बहुत ज्यादा पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस उतना हमने डालना है कि ये जो खुबानी है ना वो ये पानी के अंदर डिप हो जाए। मैंने फ्लेम को लो से मीडियम पर ऑन कर लिया है और हमने इनको बॉईल करना है। अब ये देखें पानी में उबाल आने लग गया, तो हम पॉट को थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। अब खुबानियों को बॉईल होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। चेक कर लेंगे। ये देखें कितनी ये सॉफ्ट हो गई हैं। हमने फिर फ्लेम को ऑफ कर लेना है। बस इनको बॉईल करने का इतना ही काम है। बस जब खुबानियाँ अच्छी तरह ठंडी हो जाए ना, तो फिर हमने ले लेना है मिक्सी जार। आप ब्लेंडिंग जग भी ले सकते हैं। हमने ना इनको ग्राइंड कर लेना है। इनकी हमने ना एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। मिल्क शेक वाला जो जग होता है उसके अंदर भी ना ये बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाती हैं। हमने पानी को देखे कितना हिसाब से डाला था ना, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, तो सारा पानी ना इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन फिर भी ग्राइंड करने में इनको आसानी रहे, तो हम इसी पॉट के अंदर ना थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे और साथ ही ना हम ये पॉट को भी रिंस कर लेंगे। तो बस फिर हम इस पानी को ना मिक्सिंग जार के अंदर ऐड कर लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं ऐड करना, बस उतना ही डालेंगे कि ग्राइंड करने में आसानी रहे। तो बस अब हमने ना यहाँ पर एक बोल ले लिया। तो बस अब ये जो ब्लेंड की हुई खुबानियाँ हैं ना, इनको हमने बोल के अंदर निकाल लेना है। माशाल्लाह से ये देखे कितनी स्मूथ सी इनकी पेस्ट बन के रेडी हो गई है। ये जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, यकीन माने पूरे यूट्यूब पर भी आपको मिलने वाली नहीं है। ये कमर्शियल लेवल की रेसिपी है। तो अभी ये जो ना खुबानी के पेस्ट वाला बोल है ना, इसको भी हम साइड पर रख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक गड्डी फ्रेश धनिए की ली थी, तो जो ऊपर से इसके हार्ड स्टेम्स है ना इस तरह के, ये हमने तोड़कर रिमूव कर लेने हैं। ये जो सॉफ्ट स्टेम्स है ना, इनको हमने इसी तरह धनिए के साथ ही लगे रहने देना है। तो आधी गड्डी हमने पुदीने की ले लेनी है। पुदीने की भी हमने इसी तरह ना मोटी डंडियां बस उतारनी है, और ये जो पतली वाली है ना, ये पुदीने के साथ ही लगी रहने देंगे। सारी खुशबू धनिए पुदीने की तो इन डंडियों के अंदर ही होती है। धनिया हम ज्यादा डालेंगे, पुदीना हम धनिए से आधा डालेंगे। अब बारी आती है हरी मिर्चों की। यहाँ पर मैंने पतली वाली हरी मिर्चें ली हैं। बहुत ज्यादा जो मोटी होती है ना वो नहीं लेनी, इनके साथ चटनी में ज्यादा टेस्ट आता है। ये मैंने 13-14 ले ली हैं, और इन मिर्चों के साथ ही यहाँ पर मेरे पास 4 लाल वाली मिर्चें भी हैं। ये फ्रिज में ही पड़ी हुई लाल हो जाती हैं। ये तीनों चीजें हैं। अब मैंने फिर से वही ब्लेंडिंग जग ले ली है। हरी मिर्चें मैंने वॉश कर ली थी, इनको हमने ब्लेंडिंग जग के अंदर डाल लेना है, और साथ ही हम इसके अंदर वॉश करके हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ ड्राई मसाला जात, जिनमें सबसे पहले तो यहाँ पर मैं डालूंगी साबुत धनिया 1 टेबलस्पून।
अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये गोल वाली सूखी मिर्चें। ये मैंने 7 ले ली हैं, ये छोटी छोटी हैं, ज़रा बड़ी हैं तो फिर आपने 5 ले लेनी है। और अब बारी आती है अनारदाने की। ये मैंने ना 1.5 टेबल स्पून जितना अनारदाना लेकर अच्छी तरह वॉश कर दिया था। तो थोड़ी देर के लिए ना मैंने इस तरह उसको पानी में भिगोया, तो ये देखें फूल चुका है। इसको हमने ऐड कर देना है। अनारदाना ज़्यादा भी हो जाए तो ज़्यादा मज़े की चटनी बनती है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत ज़ीरा। ये भी मैंने 1 टेबल स्पून जितना ले लिया है। साबुत ज़ीरा भी अगर कम ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बस अभी यही चीज़ें डलेंगी। और इसके अंदर ना हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी रहे। चटनी अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए उतना ही पानी हमने डालना है। अब हमने ये ग्राइंड की हुई चटनी खुबानी की पेस्ट के अंदर ऐड कर देनी है। बहुत ही अलग सी रेसिपी है, यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। वैसे भी ये हाजमे के लिए, इंडिजेशन के लिए, हार्ट बर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। पकोड़े समोसे खाते हैं या कोई स्पाइसी चीज़ें खा लें तो हार्ट बर्न सी हो जाती है ना, ये हाजमे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोनों चीज़ों को हमने ना मिक्स कर लेना। ब्लेंडिंग जग को भी हमने ना थोड़ा सा पानी डालकर तो रिंस कर लेना ताकि ज़रा सी भी चटनी हमारी ज़ाया ना हो। अब हमने अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेना है। खुबानी की पेस्ट और ये जो हमारी हरी चटनी है ना, ये यकजान हो जानी चाहिए। अब ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको लंबे अरसे तक स्टोर कैसे करना है। तो बस आपने ना सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। सॉल्ट डालेंगे तो स्टोर करके रखनी है चटनी, तो वो काली पड़ जाएगी। सॉल्ट हम उस वक्त डालेंगे जब हमने चटनी को यूज़ करने के लिए, खाने के लिए निकालना है। अगर आप 2 से 3 महीने तक इस चटनी को फ्रीज करना चाहते हैं तो फिर आपने इस तरह कोई प्लास्टिक का कंटेनर ले लेना है, उसके अंदर आपने चटनी डालकर तो फ्रीज कर लेनी है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक शीशे का जार ले लें, साफ सुथरा ड्राई जार होना चाहिए। आप उसके अंदर इस चटनी को डालें और फ्रिज के अंदर रख लें तो पूरा 1 महीना ये खराब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर सॉल्ट नहीं ऐड किया। सॉल्ट डालने से ना ये जल्दी ख़राब हो जाती है और इसका जो कलर है ना वो भी जो है ना वो डल सा हो जाता है, डार्क हो जाता है। अब बारी आती है फ्रीज़र से निकालकर या फ्रिज से निकालकर चटनी को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब जितनी चटनी हमने इस्तेमाल करनी है ना, इस तरह फिर उसको हमने ना पानी डालकर पतला कर लेना है। चटनी बहुत माशाल्लाह परफेक्ट बनी है, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसके अंदर पानी डालेंगे ना तो इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि हमने मिर्च और मसाले जो इसके अंदर डाले हैं ना वो हमने पानी का हिसाब रखते हुए डाले हैं। अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। चटनी को हमने ना पतला कर लेना है। कमर्शियल लेवल पर जो चटनी इस तरह बनती है ना उसके अंदर तो वो लोग आइस डालते हैं, आधा पानी और आधी आइस डालते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती जाती है। चटनी को वो फिर सर्व करते जाते हैं। इस चटनी के अंदर ना इमली का इस्तेमाल नहीं होता। इमली डालेंगे तो इस चटनी का टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो जी अब बारी आती है इसके अंदर सॉल्ट ऐड करने की। ये हमने टेस्ट के हिसाब से 1 टेबल स्पून जितना मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि ये चटनी ज़्यादा सारी है, मैंने अपनी फ्रेंड को भेजनी है। अच्छी तरह हम सॉल्ट के साथ भी चटनी को मिक्स करेंगे। आपने जितनी चटनी मिक्स करनी है ना पानी के अंदर, आपने उस हिसाब से ना सॉल्ट ऐड कर लेना है। चटनी की माशाल्लाह आप थिकनेस देखें, स्मूथ और सिल्की बनी है। शाइनी देखें ये कितनी है। यहाँ पर मेरे पास है रेड फूड कलर, क्योंकि ये जो चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना ये कमर्शियल चटनी है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर रेड फूड कलर 1 या 2 कतरे मैं डाल दूंगी ताकि चटनी की लुक बिल्कुल बाजार जैसी लगने लग जाए। देखें कलर डालने से ना इसका कलर कितना नाइस हो गया है। अब मैं ना आपको दिखाती हूँ, इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इस तरह लाइन खींचे ना तो इस तरह नज़र आना चाहिए। प्लेट के अंदर भी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। जितनी ये दिखने में आई कैचिंग लग रही है ना चटनी, यकीन करें खाने में भी उतनी ही टेस्टी है।
बस दिल करेगा कि पकोड़े समोसे भी ना हो, छोड़ो सब चीज़ों को, ऐसे ही खा लो रोटी और पराठे के साथ। दाल चावल के साथ भी आप इस चटनी को ना सर्व कर सकते हैं। हाजमेदार है, यकीन करें, हाय मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। एंड सर्विंग के टाइम पर ना थोड़ा सा हम इसके ऊपर ना प्याज बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। बाजार वाले भी इसी तरह सर्व करते हैं, फ्रेश पुदीना भी कटा हुआ ऊपर डाल देते हैं। चटनी की लुक देखें, आपके सामने है। आपने आज ही सूखी खुबानियाँ लानी है और ये चटनी बनाकर ढेर सारी रख लेनी है। कुछ आपने फ्रिज में रखनी है, कुछ आपने फ्रीज कर लेनी है। बस इसी तरह फिर आपने ना डेली इफ्तार के टाइम पर एंजॉय करना है इसको। यकीन माने, ये खुबानी की चटनी ही नहीं बल्कि रमज़ान शरीफ के लिए आप सबके लिए ख़ास तोहफ़ा है। अगर आपको ये मेरी आज की थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।